सर ये मतलब आपको कितना समय लग जाता है बनाने में अप्रोक्सीमेटली? जैसे अभी आपने हवा महल वाले की बात की, 35 फीट की थी, तो आपको कितना समय लग गया? और आप हेल्प लेते हैं या आप अकेले ही बनाते हैं? देखिए, हवा महल को बनाने में मुझे 10 दिन का टाइम लगा था वैसे। और हेल्प का मतलब जहां तक सैंड आर्ट में मानता हूँ, हेल्प ले ही नहीं सकते अपन, क्योंकि मैंने एक दो बार ट्राई किया था। जैसे मुझे लगा कि यार अपन मिट्टी को खुद ही उठाते हैं डालते हैं, तो एक काम करते हैं, एक दो लेबर का हेल्प ले लेते हैं। तो एक दो लेबर मैंने साथ में ली। मैंने कहा भैया आप लोग मेरी हेल्प करो, ये मिट्टी यहाँ डालो वहाँ डालो। तो उस टाइम मुझे इतना मतलब डिस्टर्ब हुआ कि एक तो लेबर को बताने में समझाने में पूरा टाइम चला जाता है अपना, कि मुझे बताना है डालना मिट्टी कहाँ है, वो डाल कहाँ देते हैं, है ना। तो काफी चीजें ऐसी हो जाती है कि वहां पे हेल्प काम नहीं करती, फिर उल्टा डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज्यादा, अपन खुद है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे अच्छा होता है कि अपन भले स्लो काम करेंगे लेकिन खुद के हाथ से करेंगे। तो इसमें मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, मैं हवा महल मैंने अकेले ने बनाया। जितने भी आर्ट मैं खुद बनाता हूँ उसमें ठीक है कुछ मैनेजमेंट होता है पानी की व्यवस्था में, ऐसे एक दो लोगों की मैं हेल्प लेता हूँ जो पानी की प्रॉपर व्यवस्था वहाँ करते हैं। बाकी आर्ट वर्क मैं खुद ही करता हूँ। तो सर अब जैसे 10 दिन लगे, तो आप जैसे जब भी नाइट में उसको छोड़ते होंगे, आप रेस्ट करते होंगे, तो तब उसका ध्यान कौन देता है? हाँ, उसके लिए हम पूरी हेल्प लेते हैं। हमारे को बाकायदा उसकी रखवाली करनी पड़ती है, क्योंकि कोई डॉग है, कोई जानवर है, कोई भी इंसान है, उसको अगर खंडित कर देगा, तोड़ देगा, तो फिर वो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। मान लो कि 7 दिन से मैं काम कर रहा हूँ, अब लास्ट का 2 दिन बचे हैं कंप्लीट होने में। अगर कोई बंदा तोड़ दे तो पूरे 7 दिन की मेहनत खराब हो गई। तो उस टाइम हम रिस्क नहीं ले सकते। हम क्या करते हैं, पूरे 24 घंटे उसका रखवाली करते हैं। मतलब एक बंदा रहता होगा? जी जी जी। जैसे अगर आप रेस्ट पे हैं तो जी कोई जी आपकी बिल्कुल वहाँ रहना एब्सेंस में पड़ता वहाँ है, रहते हैं? वो तो जरूरी होता है। जब बड़ा प्रोजेक्ट हम करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी तो पहले तय करते हैं हम। और अगर उस टाइम कोई नेचुरल चीज हो गई, जैसे वही बारिश हो गई अचानक या हवाएं तेज चलने लगी, जी, तो अभी कोऑपरेट हो मैंने रिसेंटली 21 जून को विश्व योग दिवस पर नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी आर्ट बनाई थी, 21 फीट की। हाँ हाँ हाँ। 21 फीट हाइट थी उसकी। तो मोदी जी उसमें योग मुद्रा में थे और योग की सारी मुद्राएं उस आर्ट में थी, और बहुत बढ़िया आर्ट थी। लेकिन आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि जब 4 दिन से मैं बना रहा हूं उसको, 5वां दिन कंप्लीट हो गया, 20 जून को एकदम हवा चली और ऐसी बारिश आई थोड़ी टाइम के लिए तेज, कि वो मेरी पूरी आर्ट खराब हो गई। अच्छा। कुछ ही मिनटों में पूरी आर्ट खराब हो गई। हाँ, तो ऐसा होता ही है, उसको तो हम रोक नहीं पाते हैं। हाँ, वो तो नेचुरल है। फिर मतलब आपने शुरू से वापस बनाई? नहीं, फिर वो मैं समझ गया था कि मौसम बहुत खराब हो चुका है और अब इसको बचाना मुश्किल है, तो मैंने फटाफट उसको फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स करवाए। अच्छा। ताकि हम कम से कम उसकी एक फोटो अपने पास रख सकें। तो आप कह रहे हैं ना वो तो नियर कंप्लीशन थी, अभी कंप्लीट नहीं हुई थी? नहीं नहीं, कंप्लीट तो हो गई थी, बस उसका इनॉग्रेशन टाइप, जैसे कि हमारे कैबिनेट मंत्री जी है, उनको अच्छा। हमने बुलाया था कि भाई वहां पे हम योग मुद्राएं करें उस आर्ट के साथ में। अच्छा अच्छा। लेकिन वो फंक्शन होने से पहले बारिश आ गई थी तेज। अच्छा, जब वो चीज नहीं हो पाई आपकी, लेकिन वो रेडी आर्ट थी, कंप्लीट हो गई आर्ट थी। रेडी था। चलो एटलीस्ट ये भी ठीक जी है। जी जी। कम से कम वो बच तो गया। आपको एक होता है ना रिकॉग्निशन, आपने जी जी फोटोज जी वगैरह तो ले ली उसकी। जी जी। सर आपकी सैंड आर्ट की इंस्पिरेशन क्या रहती है? जैसे आप प्लान करते होंगे कि मुझे इस बारे में बनाना है, और फिर ऐसा रहता है कि जैसा प्लान किया था वैसा ही चलते हैं, या आप कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं उस समय जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं? देखिए, सैंड आर्ट में ऐसा है कि कभी भी हम जो सोचेंगे वो तो होगा ही नहीं, और जो नहीं सोचेंगे वो हो जाएगा, वो बन जाएगा, और वो बेस्ट हो जाता है। कभी भी हम प्री प्लान करते हैं ना, तो वो सैंड आर्ट में ज्यादा सक्सेस नहीं है। अच्छा। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि अपन पहले से प्री प्लान करें, उसको स्केच करें, पेपर वर्क करें उसको अच्छे से, कि भाई क्या क्या बनाना है, कैसे सेट होगा, कौन कौन से कलर्स यूज करने हैं, क्या क्या लिखना है, ये सब चीजें हम सोचते हैं, प्लानिंग भी करते हैं। बट जब सैंड आर्ट बनता है तो हमारा दिमाग उससे कई गुना ज्यादा चलता है उस टाइम में। अच्छा। हाँ, जो हम जब टेबल पे बैठ के वर्क करते हैं ना, उस टाइम में हमारा जो क्रिएटिविटी होती है वो काम नहीं करती इतनी, और जब हम धरातल पे काम करते हैं उस टाइम में अपनी जो क्रिएटिव माइंड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हाँ, तो उस टाइम में हमें आगे से आगे पता चल जाता है कि अरे यार, इसको ऐसा नहीं, अपन ने तो सोचा तो ऐसा था, लेकिन इसको ऐसा करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो फिर वो करते करते पूरा चेंज हो जाता प्लान। अच्छा। जी जी, और वो बेस्ट होता है। हाँ हाँ, ये बेसिकली आप सोचते कुछ है लेकिन बनता कुछ और है, वो बेहतर ही वो बनता है। बेहतर ही बनता है। और ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत भी है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग मुझे सैंड आर्ट बनवाते हैं मुझसे कि भैया हमारे यहाँ पर ये इवेंट है या इस कार्यक्रम में आपको सैंड आर्ट बनानी है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप हमें बताइए पहले। आप एक
पेपर वर्क करके दीजिए। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि सर पॉसिबल नहीं है, मैं जो बनाऊंगा बेहतर कोशिश करूंगा, लेकिन मैं पेपर वर्क कर नहीं पाऊंगा उसका, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि अगर मैंने पेपर वर्क करके उनको बता दिया कि ये बनाऊंगा, हाँ। और फिर वो सेम नहीं बना, तो वो लोग बोलेंगे कि आपने तो बोला तो ये था, बना दिया ये, और मुझे पता बनना कुछ और ही है। तो इसलिए मैं वो कर नहीं पाता हूँ, तो ये भी एक दिक्कत होती है। हाँ, लेकिन लोग नहीं समझते होंगे लोग नहीं समझ, लोगों को लगता है कि नहीं पहले से पेपर पे पूरा बना के बताएं कि ये मैं बनाऊंगा, लेकिन आर्ट में जब मिट्टी पे अपने हाथ चलेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ क्रिएटिव ही बनेगा, क्रिएटिव बनेगा, ये कुछ अच्छा ही बनेगा, वो अच्छा ही ट्रस्ट बनेगा। वाली बात है, उनको भरोसा करना बस पड़ता बस है आप बस पे। जी जी जी। सर, आपका अल्टीमेट मोटो क्या है, मतलब विजन क्या है सैंड आर्ट को लेके, आप मुझे उस बारे में बताइए, किस स्तर देखिए, पर लेके जाना चाहते सबसे मुख्य बात आपने अभी पूछी है कि जो सैंड आर्ट है, मेरा मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि हमारे क्षेत्र में, देश में, पूरे प्रदेश में बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, सामाजिक कुरीतियां मान लो, या कुछ मिसमैनेज मान लो, या कुछ सुधार की गुंजाइश जहाँ समाज में दिखती है अपने को। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि हम सैंड आर्ट के जरिए लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, या कोई भी सुधार की काम चल रहा है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट लोगों का हो, लोग उसके प्रति अवेयर हो। जैसे अभी स्वच्छता का मान लो चल रहा है, तो मैंने सैंड आर्ट के माध्यम से कोशिश की है लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपन डस्टबिन किस किस टाइप से यूज कर सकते हैं, गीला कचरा सूखा कचरा कैसे अलग अलग कर सकते हैं, तो अपने घर में से भी हम शुरुआत करते हैं इनकी, तो लोगों को, आम लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो अपने घर से शुरुआत करें। मैंने देखा अभी लोगों में इतना आलस आ गया कि मैं जयपुर में कहीं गया था, मैंने देखा कचरे की गाड़ी खड़ी है, बंदा अपने घर से कचरे की 3-4 डस्टबिन भर के लेके आया है, लाके गाड़ी के सामने रख दिया और ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो गया और इंतजार कर रहा है कि वो कचरे वाला उतरेगा और इन बाल्टियों को उसके अंदर खाली करके मुझे बाल्टी मेरे हाथ में लाके देगा। सीढ़ी से नीचे नहीं उतर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी एक आलस भाव हमारे लोगों में आ गया, लेकिन हमारी ऐसी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो ऐसी सत्यम शिवम सुंदरम, हम हमारे स्थान को सुंदर रखते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, है ना। तो फिर मुझे उस दिन बहुत रियलाइज हुआ कि यार बेचारा वो जो गाड़ी चला रहा है, कचरे की गाड़ी को ढो रहा है, वो बेचारा खुद उतर रहा है, उनकी बाल्टी को खाली करके वापस उनको दे रहा है, जबकि गाड़ी अपने गेट पर आ गई है। तो यार इतनी तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कम से कम अपना घर का कचरा, खुद का कचरा हो, उसको अपन खाली तो अपने हाथ से कर देवे। तो इसी चीज के प्रति लोगों को काफी अवेयर करना है। और ऐसे ही एजुकेशन के प्रति गाँव में अभी काफी भ्रांतियां हैं कि बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं या 8वीं 10वीं के बाद छुड़वा देते हैं स्कूल। तो ऐसी चीजों के प्रति मोटिवेट करना है। एक गौ माता है, जो गाय को हम विश्व कल्याणी कहते हैं, जिससे पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है और हो रहा है सदियों से, उसको हमने आज पूरा तरह से छोड़ दिया है, त्याग दिया है। सड़कों पे आप देखोगे गायें पूरे जमावड़ा लगा के बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि हमने उनकी जो महत्व है उसको भूल गए हैं। तो अभी मेरा रिसेंटली पूरा फोकस इसी पे चल रहा है कि गौ माता को एक आम व्यक्ति उसका महत्व कैसे समझे और उसको कैसे वापस एक्सेप्ट करे और अपने घर के दरवाजे तक लेके आए। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ और इसी कड़ी में अभी बहुत बड़ी सैंड आर्ट पुष्कर मेले से पहले मैं बनाने वाला हूँ, जो कि आज तक की मेरी सबसे बड़ी आर्ट होगी। कोशिश करेंगे कि दुनिया की भी सबसे बड़ी रेत की कलाकृति होगी वो कब करेंगे सर? अच्छा, अभी पुष्कर मेला आपने बताया। जी, अभी वो पुष्कर मेले से पहले होगी और उसका मैं सब्जेक्ट भी आपको बता देता हूँ कि गायों के लिए और गौ माता के लिए जो बहुत बड़ा बलिदान सालों पहले हमारे एक लोक देवता है वीर तेजाजी महाराज। जी। तो तेजाजी महाराज ने उस समय गायों के लिए अपने प्राण दे दिए थे। अच्छा। और एक बहुत बड़ा बलिदान सेक्रीफाइस उन्होंने किया था। तो मैं मानता हूँ कि गौ माता के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किसी ने नहीं किया है और गायों के रक्षक के देवता के रूप में हम उनकी पूजा भी करते हैं और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। तो जो मैं आर्ट बनूंगा वो वीर तेजाजी महाराज और गौ माता को, अभी जो चल रहा है हमारे समाज में कि भाई राष्ट्र माता भी घोषित करनी चाहिए इसको, है ना। तो ये भी होना चाहिए और गाय से क्या क्या महत्व है गाय के, वो सब भी लोगों के सामने आने चाहिए। तो उसी सब विषयों पर लेकर और आप सभी के सहयोग से हम हमारे जितने भी कला के प्रेमी हैं उन सबके सहयोग से हम एक बहुत बड़ी आर्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे हम सब प्रेरित हो सकते हैं और हमारे वीर तेजाजी महाराज की जो जीवन है उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा, मतलब आप सोशल इश्यूज पे काम कर रहे हैं अपनी सैंड आर्ट के थ्रू। ये भी एक मतलब कला को भी इस तरीके से यूज करना, वो भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो सर बहुत प्रशंसा की बात है ये।